बच्चों, हम इस वीडियो में आपको लिगेंड्स और उनके टाइप्स, लिगेंड्स एंड देयर टाइप्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। उसमें लिगेंड और उनके टाइप्स का मतलब यहाँ पे नेचर है, ठीक है। लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम उनके 3 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लिगेंड्स। बड़े सिंपल सी डेफिनेशन है और वो है डेफिनेशन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, चाहे वे कैटायंस हो चाहे एनायंस हो, विच आर अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल डायरेक्टली इन इनर स्फीयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, है ना। इनर स्फीयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल से। अब चाहे सेंट्रल मेटल कैटायन हो और चाहे सेंट्रल मेटल एनायन हो, उनको कहा जाता है लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स होते कैसे हैं, इनका ये ध्यान रखना पड़ेगा। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उनमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, एक डोनर एटम हो। दे कैन हैव वन और मोर देन वन डोनर एटम्स। डोनर एटम्स का मतलब है जिन पे कम से कम एक लोन पेयर हो, ठीक है, वे डोनर एटम्स होते हैं। अब बात करते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। भाई देखो, केमिकल एंटिटीज भी 3 ही टाइप की हो सकती हैं। या तो वे न्यूट्रल होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स भी हो सकते हैं, बट यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। या फिर आयंस होंगे। आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायंस भी होते हैं और एनायंस भी होते हैं, ठीक है। कैटायंस भी होते हैं और एनायंस भी होते हैं। तो अब यहां पे हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। 3 मेन टाइप्स ना। एनायनिक लिगेंड्स, all the anions they are anionic ligands। जैसे हम बात करें क्लोराइड आयन, 4 lone pairs are there। ऑक्जेलेट आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्जेलेट आयन, है ना। ये क्या है? एनायंस हैं, इनमें लोन पेयर्स हैं और इसमें एक डोनर एटम, एक ही एटम है तो एक ही डोनर एटम है। इसमें 2 डोनर एटम्स हैं। ये जो 2 नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, ये डोनर, माना कि इन पे भी लोन पेयर्स हैं, लेकिन जनरली ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम नहीं करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड्स, दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स, मींस मॉलिक्यूल्स हैविंग मिनिमम 1 डोनर एटम। एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डोनर एटम जिन मॉलिक्यूल्स में है वे कहलाती हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक। इसमें नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर है, अमोनिया। यह है इथाइलिन डाइएमीन, it has 2 donor atoms, 2 nitrogen atoms, ठीक। molecules having minimum 1 donor atom, that is neutral ligand if it is present in inner sphere of complex or coordination compound। and third one, cationic ligands, cations having 1 donor atom। ऐसा कोई कैटायन जिसमें डोनर एटम हो, तो उसे कहा जाता है कैटायनिक लिगेंड। आप देख सकते हो, यह है हाइड्रेजीनियम आयन, ये कैटायन है। लगता ऐसे है कैटायन के, भैया कैटायन है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे देगा, ऐसा महसूस सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई देखो, यहां पे
चार्ज एक सेंटर पे है और लोन पेयर दूसरे सेंटर पे है तो कैटायन, लेकिन इसमें डोनर एटम है, तो ये होगा कैटायनिक लिगेंड्स। अब कैटायनिक लिगेंड्स की हमें आवश्यकता क्यों है, सॉरी लिगेंड्स की नेचर की जानकारी हमें क्यों है, तो हम इससे पहले की जानकारी क्यों है, हमें क्या क्या याद करके रखना है। जो लिगेंड्स हैं उनका नेचर याद रखना है कि वो एनायन है या मॉलिक्यूल है या कैटायन है। क्यों? क्योंकि नेचर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने में हेल्प करता। किसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने हेल्प करता है? सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन जो है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमें लिगेंड्स के नाम याद करके रखने हैं, उनकी वैलेंसी या नेचर के साथ वैलेंसी याद करके रखनी है। एक एग्जांपल देते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो इनकी वैलेंसी या इनका चार्ज कैसे हेल्प करता है वो हम आपको बताते हैं। चलिए, अब ये एक एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है छोटा सा, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन this given complex. This is KCO Cl2 C2O4 NH3 whole twice. ठीक है, इसका हम नाम भी लिख दे रहे हैं। देखिए आउटर स्फीयर है K पोटेशियम है ना, इसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे, फिर ये है आपका इनर स्फीयर। इनर स्फीयर में है 1 2 और 3 लिगेंड्स हैं, एमिनो एमीन हाउ मेनी 2 सो हम लिखेंगे इसको डाई एमीन। अब इसके बाद ऑक्जेलेटो और क्लोराइडो पहले आएगा तो आएगा डाई क्लोराइडो, है ना, डाई क्लोराइडो। फिर इसके बाद आएगा ऑक्जेलेटो, ठीक है, क्लोराइडो 2 हो गया तो फिर एक ही वो लिख देंगे ऑक्जेलेटो। डाई एमीन डाई क्लोराइडो ऑक्जेलेटो एक ही है, फिर है कोबाल्ट, लेकिन बेटा कोबाल्ट ये इनर स्फीयर बाद में है ना, तो ये है एनायनिक इनर स्फीयर, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी ऑक्सीडेशन नंबर +3 किसकी, इसकी। कैसे? देखो ऐसे, सपोज कंप्लीट प्रोसेस बता रहे हैं, सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज X। ठीक, अब हम कुछ और बातें लिखते हैं, सबसे पहले आउटर स्फीयर ऑक्सीडेशन, सिंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम किसी भी कंपाउंड में हो +1 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हम पहले ही बता चुके हैं, क्या है, X, हमने इसको एज्यूम कर लिया है। बात करते हैं क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन दैट इज -1 बिकॉज एनाइन। C2O4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2O4 आयन ऑक्सिलेट आयन है, इसकी वैलेंसी -2 होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 होती है, और ये भी एनाइन है ना। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया। ये क्या है, ये इसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है तो इसका चार्ज 0 होता है। अब दूसरी बात क्या होता है, अगेन सम ऑफ ऑक्सीडेशन numbers of all parts in complex is 0. So अब क्या आएगा, तो आएगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम दैट इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट दैट इज X, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 क्लोरीन्स 2 into -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीलेट दैट इज -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स 2 into 0 होल 0। सॉल्व कर डालिए, +1 X -2 0 0 = 0, X =
कैलकुलेट कर लीजिए। -2 -4 +3, दिस इज +3, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्टेट। तो बेटा जी हमने जब नाम लिखा ना, नाम लिखा तो ये हमने लिखा था, तो इसकी हमें बहुत जरूरत है, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो के सेकंड पोर्शन में इसी के आगे हम जो बताने जा रहे हैं, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन किया जाता है डेंटिसिटी के बेस पे, और डेंटिसिटी क्या है वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बेस पे जो क्लासेस हैं वो भी हम आपको बताएंगे, हर एक क्लास का एक एग्जांपल भी बताएंगे, और फिर बाद में हम बताएंगे कि डेंटिसिटी यानी क्लास ऑफ लिगेंड्स हमें किस तरह से आगे मदद करेगी, क्या हेल्प करती है। तो देखते हैं। अब देखिए, डेंटिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। पहले डेंटिसिटी के बारे में बात करते हैं, फिर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। डेंटिसिटी का मतलब होता है, अब देख लीजिए डेफिनेशन, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड बाय अ लिगेंड विथ अ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन इन एनी कॉम्प्लेक्स, यानी किसी कॉम्प्लेक्स में, इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। आपको पता है कि जो लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, मेटल एटम या कैटायन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। हर एक लिगेंड एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना पाता है। ठीक है, तो एक लिगेंड जो है किसी एक सेंट्रल मेटल एटम या कैटायन के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स व्हिच आर मेड बाय अ लिगेंड विथ अ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन, नॉट मोर देन वन मेटल, एक एटम मेटल एटम के साथ या कैटायन के साथ, उसे कहा जाता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, ठीक। जैसे कि हम बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, इट कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो डेंटिसिटी इसकी कितनी हो गई, 1। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, NH2 मीन्स हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इट कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो डेंटिसिटी हो गई इसकी 2। ये छोटी सी बात है। तो डेंटिसिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन 6 से ज़्यादा अभी तक केमिकल एंटिटीज मिले नहीं हैं कि एक ही सेंट्रल मेटल के साथ एक ही लिगेंड मोर देन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ऐसा अभी तक देखने को नॉर्मली मिला नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन में कहीं पे हो वो अलग, लेकिन हमें 6 तक बात ध्यान रखनी है, होता है नहीं होता है वो अलग बात है, हमें अप टू 6 है उसको याद रखना है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है लिगेंड्स को। जिनकी डेंटिसिटी 1 है उन्हें कहा जाता है यूनिडेंटेट, मींस which can form only one coordinate bond with one central metal atom or cation. Those ligands are known as unidentate ligands, or sometimes they are monodentate ligands. Monodentate ligands. ठीक, डेंटिसिटी क्या है, 1। They can form one coordinate bond. जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल है, क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, ये सब यूनिडेंटेट लिगेंड है। याद करने पड़ेंगे आपको, सारे लिगेंड्स की डेंटिसिटी भी आपको याद रखनी पड़ेगी, आगे बहुत मदद में आएगी। एक क्वेश्चन बनता है इसका डेंटिसिटी बेस्ड, जैसे अभी हमने नेचर ऑफ आयंस के बारे में बात करी, कैटायन, एनायन और वैलेंसी साथ में, उसके बेस पे क्या कहाँ पे जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर। दो जगह डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिए जाते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था
और नाम में तो ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती ही है। ऐसे ही हमें डेंटिसिटी डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, इनका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। और आगे चल के हमें इनसे और हेल्प मिलने वाली है, और वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड बाय टोटल लिगेंड्स इन इनर स्फीयर विथ वन सेंट्रल मेटल एटम। तो जो सेंट्रल मेटल है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कि उसके इर्द गिर्द के जितने 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 लिगेंड्स हैं उनने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, वो काउंट कर लो, पता लग जाएगा। तो उसके लिए हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी माने क्लासेस ऑफ लिगेंड्स हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये है, याद कर लीजिए। अब बात करते हैं पॉलीडेंटेट। यहां पे डेंसिटी मोर देन 1 है। 2 3 4 5 2 3 4 5 6, ठीक? मीन्स coordinate, 2 coordinate bond, 3 coordinate bond, more than 1 coordinate bonds can formed by one ligand with one central metal atom. तो ये कहलाते हैं पॉलीडेंटेट। अब जितने बनाते हैं बॉन्ड्स उसके हिसाब से इनको भी क्लासिफाई कर लिया है। बाइडेंटेट कैन मेक 2 coordinate bonds, 3 coordinate bonds, 4 coordinate bonds, 5 coordinate bonds, 6 coordinate bonds। इनकी डेफिनेशन हम ऐसे ही बता देते हैं। A ligand which can form 2 coordinate bond with same metal, central metal, are called bidentate ligands or didentate ligands too. Which can form 3 tridentate ligands, 4 tetradentate ligands, 5 pentadentate ligands, 6 hexadentate ligands. ठीक है, ये होते हैं इनकी डेफिनेशन। जैसे हम इसकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर दें फिर से। A ligand which can form six coordinate bonds with the same central metal atom or cation are called hexadentate ligand। ठीक है बेटा, ये जो है ना, ये यहां से ट्राइडेंटेट लिगेंड से, इनके लिए हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये इसके जैसे बाइडेंटेट लिगेंड में ये हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, NH2 bidentate ligand, hydrazine, COO oxalate, ethylene diamine, these are bidentate ligand। इनको आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें से किसी किसी के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म भी याद करने पड़ेंगे। जैसे कि ये है, इसको EN लिख दिया जाता है, इथाइलिन डायमीन को इन शॉर्ट EN लिख दिया जाता है। इनके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे तो इतनी कि इनकी डेफिनेशन हम बता दिए हैं। अब इसके बाद हर एक का एक एक एग्जाम्पल याद करके रखना है। एग्जाम्पल में क्या याद करके रखना है? नेम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो अब हम इन 4 क्लासेस के नेम्स आपको बताते हैं और एक एक एग्जाम्पल सबका बताते हैं, जो आप दिखाएंगे हम कि कौन कौन से एटम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सारे टाइप के पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स, बाइडेंटेट से लेके हेक्साडेंटेट तक हम एक बार फिर थॉरोली बताते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड which can form 2 coordinate bonds with any central metal atom or cation, ethylene diamine, इसको in short लिखा जाता है EN, ethylene diamine। It can form 2 coordinate bond through these 2 atoms। Tridentate ligand which can form 3 coordinate bonds with same central metal, okay, that is called tridentate ligand। ये है diethylene 1 2 3 triamine 1 2 3 donor atoms, 3 coordinate bond can be formed। Tetradentate ligand which can form 4 coordinate bonds with same metal atom, 1 2 3
4. You can see this is triethylene tetramine. triethylene tetramine. ठीक है, दिस इज टेट्राडेंटेट लिगेंड. सिंपल वाले हमने दिए हैं. ये है आपका, देख सकते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स 1 2 and 3 acetate ions, total 5. A ligand can form 5 coordinate bond with the same central metal atom or cation is called pentadentate ligand. Name is ethylene, diamine, triacetate. इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट. अब हम बात कर लेते हैं इसको, इसमें और इसमें एक का फर्क है. देखिए, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं 1 2 3 4 6 एसीटेटो आयंस हैं. टोटल 4 एसीटेटो आयंस हैं. टोटल 6 लोन पेयर्स डोनर एटम्स हैं. ये है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट. इन शॉर्ट इसको भी, दोनों को इन शॉर्ट इसको कहा जाता है EDTA. इन शॉर्ट इसको भी कहा जाता है EDTA. ध्यान देने वाली बात यह है कि when pentadentate ligand EDTA, that is ethylene diamine triacetate, EDTA hexadentate ligand, then this is ethylene diamine tetraacetate. These are general examples for polydentate ligands.